हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। कहा जाता है कि जिस घर में शिव महापुराण की कथा सुनाई जाती है, वहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। आज से हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की संपूर्ण दिव्य कथा। इससे पहले अध्याय में जानेंगे कि यह पवित्र कथा कैसे प्रारंभ हुई, किन ऋषियों ने इसे सुनने की इच्छा प्रकट की और भगवान शिव की महिमा का वर्णन क्यों किया गया है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले पवित्र नैमिषारण्य नामक एक वन में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस समय संसार में अधर्म बढ़ रहा था। मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में फंसते जा रहे थे। ऋषियों के मन में चिंता थी कि आने वाले कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन कैसे करेंगे। उन्हें ऐसा कौन सा सरल मार्ग बताया जाए जिससे सामान्य व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसी विचार के साथ सभी ऋषि एकत्रित होकर भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय वहाँ पधारे महाज्ञानी सूत जी महाराज। सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण धोए और विनम्र होकर प्रणाम किया। तब शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपने अनेक पुण्यों और वेदों का अध्ययन किया है। कृपया हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो कलयुग के लोगों का कल्याण कर सके। सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और बोले, ऋषिवरों, आपने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जो कथा में सुनाने जा रहा हूँ वह स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, शिव महापुराण वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सूत जी ने बताया कि भगवान शिव न तो केवल संहार के देव हैं और न ही केवल योगियों के आराध्य हैं, वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। वे आदि हैं, अनादि हैं और अनंत है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी शिव थे, सृष्टि के अंत के बाद भी शिव ही रहेंगे। उनकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और समय आने पर रुद्र रूप में स्वयं शिव संहार करते हैं। लेकिन शिव का वास्तविक स्वरूप इन सब से भी परे है। वे निराकार हैं और भक्तों के लिए साकार भी। वे भोलेनाथ हैं जो एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं जो क्षण भर में वरदान दे देते हैं। सूत जी बोले, जो मनुष्य शिव का स्मरण करता है उसका भय दूर हो जाता है। जो शिव का नाम जपता है उसके भीतर शांति उत्पन्न होती है। जो शिव पुराण का श्रवण करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा, इस कथा को सुनते समय मन को शांत रखिए, श्रद्धा रखिए, क्योंकि श्रद्धा होती है वहीं भगवान शिव की कृपा बरसती है। सभी ऋषि ध्यानमग्न होकर बैठ गए। चारों ओर गहरा मौन छा गया। वन में मंद मंद हवा बह रही थी।
यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। देवता भी अदृश्य रूप से इस दिव्य कथा को सुनने के लिए उपस्थित हो चुके थे। सूत जी ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे देवादिदेव महादेव, मुझे ऐसी वाणी दीजिए जिससे आपके भक्तों का कल्याण हो। इसके बाद उन्होंने शिव पुराण की मूल कथा का आरंभ किया। उन्होंने कहा, इस संसार में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के व्रत हैं, लेकिन भगवान शिव की भक्ति हमें इन सभी से श्रेष्ठता का एहसास दिलाती है, क्योंकि शिव किसी के बाहरी आडंबर को नहीं देखते, वे केवल हृदय की सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि देवता, दानव, मनुष्य, नाग, गंधर्व सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव ही कल्याण के सागर हैं, शिव ही करुणा के सागर हैं, शिव ही भक्तवत्सल हैं, शिव ही संसार के परम पिता हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, यही था महाशिव पुराण के प्रथम अध्याय का दिव्य प्रारंभ, जहाँ नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से वह अमूल्य ज्ञान मांगा जो कलयुग के समस्त प्राणियों का उद्धार कर सके। शिव महापुराण द्वितीय अध्याय, सृष्टि से पहले कौन था? भगवान शिव का अनंत रहस्य। पिछले अध्याय में आपने जाना कि नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत जी से ऐसा ज्ञान मांगा जो कलयुग के प्राणियों का कल्याण कर सके। सूत जी ने शिव महापुराण की महिमा बताई और भगवान शिव का स्मरण करते हुए दिव्य कथा का आरंभ किया। अब प्रश्न उठता है, जब यह सृष्टि नहीं थी तब क्या था? जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, तब कौन विद्यमान था? शिव महापुराण इस रहस्य का अत्यंत अद्भुत उत्तर देता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चारों ओर केवल असीम शून्य था। न दिन था, न रात, न समय था, न दिशा, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस महान शून्य में एक दिव्य सत्ता विद्यमान थी। वह थे परम ब्रह्मा भगवान शिव। वे न जन्म लेते हैं, न उनका अंत होता है। वे काल से भी परे हैं। वे स्वयं समय के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। उनका स्वरूप अनंत प्रकाश के समान था। वह प्रकाश न आंखों से देखा जा सकता था, न बुद्धि से समझा जाता। केवल योगी अपने ध्यान में उनकी झलक पा सकते हैं। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान शिव ने अपनी योग माया से सृष्टि की रचना का संकल्प किया। उनकी दिव्य इच्छा से आदि शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति आगे चलकर माता पार्वती, दुर्गा, काली और जगदम्बा के अनेक स्वरूपों में पूजित हुई। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते, जैसे अग्नि और उनकी गर्मी अलग नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति भी एक ही हैं। सत्य के ये दो स्वरूप हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। फिर उस दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ। भगवान शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा प्रकट हुए, पालन के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए और संहार के लिए स्वयं रुद्र रूप प्रकट हुआ। सूत जी बोले, यद्यपि संसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के कार्यों से को अलग अलग देखता है, परंतु इन तीनों की मूल शक्ति स्वयं सदाशिव है। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, यदि भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं तो क्या देवता भी उनकी आराधना करते हैं? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, देवता भी शिव का ध्यान करते हैं। जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा, शिव ने उनकी रक्षा की। जब संसार संतुलन खोने लगा, शिव ने करुणा से
सबका कल्याण किया, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव का हृदय इतना सरल है कि वे अपने भक्त का कुल, धन, पद या वैभव नहीं देखते, वे केवल सच्ची भक्ति देखते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ा दे तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई अहंकार से सोने के पर्वत अर्पित करे तो उसका कोई मूल्य नहीं। सूत जी ने एक गूढ़ बात कही, भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जिसके भीतर अहंकार है वह भगवान को नहीं पा सकता, लेकिन जो विनम्र है, दयालु है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर शिव की कृपा अवश्य होती है। फिर सूत जी ने पंचाक्षरी मंत्र की महिमा का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा, यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करने वाला मनुष्य धीरे धीरे भय, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होने लगता है। उसके भीतर शांति का प्रकाश फैलने लगता है। ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपके श्रीमुख से भगवान शिव की महिमा सुनकर हमारा मन आनंद से भर गया। अब कृपा करके हमें यह भी बताएं कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच वह कौन सी अद्भुत घटना घटी जिसके कारण संसार को शिव के अनंत स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। सूत जी बोले, महर्षियों, वह कथा अत्यंत अद्भुत है। उसी से संसार को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव का आदि और अनंत कोई नहीं जान सकता। अगले अध्याय में हम आपको उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रकट्य की कथा सुनाएंगे जिसके सुनने मात्र से मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है। प्रिय शिव भक्तों, आज आपने जाना कि सृष्टि के आरंभ से पहले केवल सदाशिव ही विद्यमान थे। शिव और शक्ति एक ही परम सत्य के 2 स्वरूप हैं और समस्त सृष्टि उन्हीं की इच्छा से संचालित होती है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि शिव महापुराण की सबसे प्रसिद्ध और अत्यंत दिव्य कथा ब्रह्मा और विष्णु के सामने अनंत ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का अद्भुत रहस्य। यदि आपको यह कथा श्रद्धा से सुनना अच्छा लगा हो तो अंत में पूरे विश्वास और प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।